नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के सेकंड एक्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सीन मैंने एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं और आज के इस वीडियो में फोर्थ सीन देखते हैं। और ये भी सीन छोटा ही है, कोशिश करेंगे कि इसके साथ मैं और भी सीन अपलोड कर दूँ। तो इस सीन में एंटर रोजालिन एंड एज गैनीमेड। तो रोजालिन आपको याद ही होगा कि उसने वेश बदला था, गैनीमेड अपना नाम रखा था। और गैनीमेड जुपिटर का एक सेवक है, जो गॉड है वेस्टर्न माइथोलॉजी में। बृहस्पति भगवान हम उनको इंडियन माइथोलॉजी में बोलते हैं और वेस्टर्न माइथोलॉजी में उसको जुपिटर बोला जाता है। तो उस भगवान का, जुपिटर का वो सेवक है गैनीमेड। ये नाम रोजालिन ने अपनाया था। और सीलिया अपना वेश बदल के और नाम बदल के आती है, सीलिया एज एलियना। और टचस्टोन तो टचस्टोन है ही। रोजालिन, ओ जुपिटर हाउ वियरी आर माई स्पिरिट्स। अरे जुपिटर, मेरी स्पिरिट्स माने आत्मा, मेरी आत्मा कितनी थकी हुई है। या फिर यहाँ पर आप अपने माइंड और सोल को बोल सकते हैं। स्पिरिट्स में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, दिलो दिमाग। तो मेरी आत्मा, मेरा शरीर, और शरीर की तो खैर यहाँ बात नहीं की उसने, स्पिरिट्स की बात की है। तो मेरी आत्मा और मेरा दिमाग कितना थका हुआ है। तो टचस्टोन उस पर जवाब देता है, आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स। मैं अपनी आत्मा की कोई परवाह नहीं करता। आई केयर नॉट, मैं परवाह नहीं करता, फॉर माई स्पिरिट्स, अपनी आत्मा की। इफ़ माई लेग्स वर नॉट बियरी, बस मेरी टांगें अगर ना थकी होती, मेरी अगर स्पिरिट्स ही थकी होती तो मैं कोई परवाह नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, टांगें ही थक गई हैं। रोजालिन, आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू डिस्ग्रेस माई मेंस अपैरल। आई कुड फाइंड, मैं ढूंढ सकती हूँ, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, मतलब मैं अपने दिल में कुछ ऐसी भावनाएं ढूंढ सकती हूँ या मेरे अंदर छिपी हुई हैं, टू डिस्ग्रेस, जो कि बेइज्जती करेंगी, अपमान करेंगी, माई मेंस अपैरल, मैंने जो पुरुष का अपैरल माने पोशाक पहन रखी है, जो मैंने मर्द की पोशाक पहन रखी है, उसका अपमान हो जाएगा उन भावनाओं से जो मेरे दिल में छिपी हुई हैं। एंड टू क्राई लाइक अ वुमन, और मेरा मन कर रहा है कि मैं मतलब रोऊं लाइक अ वुमन, एक महिला की तरह, एक औरत की तरह, क्योंकि इतने थके हुए हैं, इतने परेशान हैं कि मन कर रहा है कि औरत की तरह मैं रोऊं। लेकिन ये इससे क्या होगा, डिस्ग्रेस होगा, अपमान होगा मेरे इन पोशाक का। बट आई मस्ट कम्फर्ट, लेकिन मुझे तो कम्फर्ट देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, द वीकर वेसल, द वीकर जो ज़्यादा कमज़ोर वेसल है, यानी वेसल का मतलब यहाँ सीलिया से है। तो वेसल वैसे तो बर्तनों को बोलते हैं, किसी भी जहाज़ को, नाव को, उनको लिए वेसल वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कमज़ोर व्यक्ति को मुझे कंफर्ट देना चाहिए, मुझे धीरज बंधाना चाहिए। एज डबलेट एंड हॉर्स, तो अचकन और पतलून ये जो पुरुष का पहनावा होता है, डबलेट एंड हॉर्स। ओ टू शो, इनको दिखाना चाहिए, यानी जो व्यक्ति ने पुरुष का पहनावा पहन रखा है उसको दिखाना चाहिए, इटसेल्फ, अपने आप को, करेजियस मीन्स ज़्यादा साहसी, ज़्यादा हिम्मत वाला, टू पेटीकोट, बजाय पेटीकोट के। तो पेटीकोट महिलाओं का पहनावा होता है, तो जिन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन रखे हैं उनकी तुलना में उनको हिम्मत वाला दिखना चाहिए जिन्होंने पेटीकोट पहन रखा है। देयरफॉर करेज, इसलिए साहस रखो, हिम्मत रखो। गुड एलियना, अच्छी एलियना, एलियना, एलियना मतलब सीलिया, जिसको कि एलियना नाम दिया गया है। आई प्रे यू बियर विद मी, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, बियर विद मी मीन्स मुझे बर्दाश्त करो, या मुझे झेल लो, मतलब मैं थकी हुई हूँ इसलिए मेरे साथ रुक जाओ। आई कैन नॉट गो नो फर्दर, तो डबल नेगेटिव लगा दिया है एम्फेसाइज करने के लिए। वैसे तो डबल नेगेटिव जहाँ आता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना, माइनस माइनस प्लस तो मैथ में भी हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ एम्फेसाइज करने के लिए डबल नेगेटिव आ गया, यहाँ कैन के साथ भी नॉट आ गया और इधर नो भी आ गया। तो आई कैन नॉट गो नो फर्दर, मैं और आगे नहीं जा सकती। टचस्टोन, फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रादर बियर विद यू, मैं तुमको बर्दाश्त तो कर लूँगा, देन बियर यू, लेकिन तुमको बियर नहीं कर सकता, मतलब तुमको अपने ऊपर लाद कर नहीं ले जा सकता। बियर माने लाद कर ले जाना भी होता है,
तो मैं तुमको झेल तो सकता हूँ, तुमको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमको लाद के नहीं चल सकता। येट आई शुड बियर नो क्रॉस इफ़ आई डिड बियर यू। येट फिर भी, आई शुड बियर मुझे नहीं मिलेगा, नो क्रॉस मतलब कि क्रॉस एक मुद्रा है, एक सिक्का है जिस पर क्रॉस का निशान बना होता है, तो मुझे कोई सिक्का नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा इफ़ आई डिड बियर यू, अगर मैं तुम्हें लाद कर भी ले जाऊँ। जैसे सामान उठाने का मजदूरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो मैं लाद कर भी ले जाऊँ तो तुम्हें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फॉर क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव नो मनी तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, इन योर पर्स तुम्हारे पर्स में। रोजालिन वेल दिस इज़ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये आर्डन का जंगल है। टचस्टोन अय नाउ आई एम इन आर्डन, हाँ अब मैं आर्डन में हूँ। एंड मोर फूल आई, और मैं ज़्यादा बड़ा मूर्ख हूँ। व्हेन आई वॉज एट होम, जब मैं घर पे था, आई वॉज इन अ बेटर प्लेस, तो मैं एक बेहतर स्थान पर था। बट ट्रैवलर्स मस्ट बी कंटेंट, लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको तो संतुष्ट रहना ही चाहिए। संतुष्ट क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब आप यात्रा करेंगे तो हर जगह आपको घर के जैसा माहौल तो मिलेगा नहीं, घर की जैसी सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो परेशानियां उठानी पड़ती हैं ना हर जगह। तो वही कह रहा है कि बट ट्रैवलर्स मस्ट बी कंटेंट, लेकिन यात्रियों को संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि घर जैसा माहौल हर जगह नहीं मिल सकता। रोजालिन अय बी सो, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। गुड टचस्टोन, अच्छे टचस्टोन। लुक यू, तुम जरा देखो, हु कम्स हियर, यहाँ कौन आ रहा है। एंटर कोरिन एंड सिल्वियस, तो कोरिन और सिल्वियस प्रवेश करते हैं। अ यंग मैन एंड एन ओल्ड इन सोलम टॉक, एक तो युवक है और एक बूढ़ा आदमी है। सोलम माने सीरियस, यानी गंभीर मुद्रा में वो बातचीत कर रहे हैं। कोरिन दिस इज़ द वे टू मेक हर स्कॉर्न यू स्टिल, दिस इज़ द वे, यही वो तरीका है, टू मेक हर स्कॉर्न यू, कि जिससे वो नफरत करेगी तुमसे, स्टिल अभी भी। सिल्वियस ओ कॉरिन बट दाउ न्यूस्ट हाउ आई डू लव हर, लेकिन कोरिन तुम्हें तो पता है कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। कोरिन आई पार्टली गेस, हाँ मैं थोड़ा सा, पार्टी माने थोड़ा सा, आंशिक रूप से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। फॉर आई हैव लव्ड एर नाउ, फॉर क्योंकि आई हैव लव्ड मैंने भी प्यार किया है, एर नाउ अब से पहले। तो ये जो कॉरन है ये तो बूढ़ा है, और सिल्वियस है वो युवा है। तो जो बूढ़ा आदमी है वो कह रहा है कि अभी तो मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन जब मैं युवावस्था में था तब मैंने भी प्यार किया, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। सिल्वियस नो कॉरन, नहीं कॉरन, बीइंग ओल्ड, बूढ़े होने की वजह से, दाउ कैंस नॉट गैस, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दो हालांकि इन दाई यूथ, तुम्हारी जवानी में, दाउ वॉज एज ट्रू अ लवर, तुम इतने ही सच्चे प्रेमी थे, एज एवर साइड अपॉन अ मिडनाइट पिलो, एज जितना कि एवर कभी किसी ने, साइड माने आहें भरी हों, अपॉन अ मिडनाइट पिलो यानी आधी रात को अपने तकिए के ऊपर। बट इफ़ दाई लव वर, बट लेकिन, इफ़ यदि, दाई लव तुम्हारी मोहब्बत, वर होती, एवर कभी भी, लाइक टू माइन मेरी मोहब्बत के जैसी, एज श्योर जितना कि निश्चय ही, आई थिंक मुझे लगता है, डिड नेवर मैन लव सो, किसी इंसान ने मेरे तरीके से प्यार नहीं किया। हाउ मैनी एक्शंस, अगर ऐसा होता तो कितने सारे कार्य, मोस्ट रेडिकुलस जो कि बहुत हास्यास्पद होते, हैस्ट दाउ बीन ड्रॉन टू यानी तुम खिंचे चले जाते, बाय दाई फैंटेसी, अपनी फैंटेसी माने कल्पना के द्वारा, दाई माने तुम्हारी, तो अपनी कल्पना के द्वारा तुम कितने सारे हास्यास्पद कार्य करने की ओर खिंचे चले जाते अगर तुमने मेरी तरह प्यार किया होता। कोरिन इनटू 1,000 दैट आई हैव फॉरगॉटन, यानी मैंने हज़ारों ऐसे कार्य किए हैं बेवकूफ़ी से भरे हुए जिनको मैं अब भूल चुका हूँ। मोहब्बत में लोग करते हैं ना, बेवकूफ़ी भरे कार्य करते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी जब हम छोटे ही थे, तो उसका नाम था सनम बेवफा। तो उसमें कई बार वो डायलॉग होता है कि जो चांदनी है हीरोइन, वो सलमान खान से कहती है अपना दिल दो, नहीं वो भी कहती है और सलमान खान भी कहता है अपना दिल दो। तो दिल दो ये ऐसा, उस वक्त बच्चे देखते थे फिल्म तो ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ है जो जेब में रखी हुई है और व्यक्ति हमें निकाल के दे देगा। तो
लोग बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करते हैं मोहब्बत में, तो यही कोरन कह रहा है into 1,000 that I have forgotten। तो मैंने हज़ारों ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं कि जिनको मैं भूल चुका हूँ। सिल्वियस, ओ thou didst then never love as heartily। तो सिल्वियस कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कभी भी इतनी दिल से प्यार नहीं किया, है ना। दाउ डिडस्ट देन माने तो, नेवर माने कभी नहीं, लव एज हार्टिली, हार्टिली माने प्यार से, दिल से तुमने कभी इतनी मोहब्बत नहीं की। इफ़ दाउ रिमेंबरेस्ट नॉट, अगर तुम्हें याद ही नहीं है, द स्लाइटेस्ट फॉली, यानी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ जो तुमने की मोहब्बत में, क्योंकि वो तो याद रहती हैं बचपन में जो बेवकूफ़ियाँ की हैं, तो अगर तुम्हें वो अपनी बेवकूफ़ियाँ याद नहीं है अपनी युवावस्था की, तो इसका मतलब तुमने दिल से प्यार किया ही नहीं है। दैट एवर लव डिड मेक दी रन इन टू, दैट जिनको के एवर कभी लव मोहब्बत ने मेक दी तुमको मजबूर किया, रन इन टू माने करने के लिए, जिन बेवकूफ़ियों के करने के लिए मोहब्बत ने तुमको मजबूर किया, अगर तुम्हें वो बेवकूफ़ियाँ याद नहीं हैं तो दाउ हैज़ नॉट लव्ड, तो फिर तुमने मोहब्बत की ही नहीं है। इफ़ दाउ हैज़ नॉट सेट एज आई डू नाउ, इफ़ अगर दाउ हैज़ नॉट सेट, तुम अगर नहीं बैठे हो, एज आई डू नाउ जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, वियरिंग दाई हियरर, वियरिंग माने थकाते हुए, दाई हियर अपने सुनने वाले को, इन दाई मिस्ट्रेस प्रेज अपनी महबूबा की तारीफ़ से, यानी महबूब अपनी महबूबा की इतनी तारीफ़ करता है, इतनी तारीफ़ करता है कि सुनने वाला थक जाता है कि हाँ भाई बस कर, हाँ खूबसूरत है, भले ही काली कलूटी हो, सॉरी मतलब रंग सांवला हो, चाहे फीचर्स अच्छे ना हो, लेकिन जो महबूब है, जो प्रेमी है, वो अपनी महबूबा की इतनी तारीफ़ करता है कि वो सुनने वाला थक जाता है। सॉरी मेरे मुंह से ऐसा निकल गया वर्ड, किसी को नहीं बोलना चाहिए कि अगर किसी का रंग सांवला है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं होता, सांवला रंग भी खूबसूरत माना जाता है। तो क्या हुआ, हाँ, दाउ हैज़ नॉट लव, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मोहब्बत नहीं की है, अगर तुमने किसी को थकाया नहीं है अपनी महबूबा की तारीफ़ सुना सुना के तो। और इफ़ दाउ हैज़ नॉट ब्रोक, और अगर तुमने नहीं तोड़ा, फ्रॉम कंपनी एब्रप्टली एज माई पैशन नाउ मेक्स मी, तोड़ा मतलब कि छोड़ कर नहीं गए, है ना। इफ़ दाउ हैज़ नॉट ब्रोक फ्रॉम कंपनी, यानी अच्छे खासे लोगों के बीच बैठे हो और बात कर रहे हो, अचानक से उठकर नहीं चले गए, लोगों से दूर नहीं चले गए, एज माई पैशन नाउ मेक्स मी, जैसा कि मेरी पैशन यानी मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो भावनाएं हैं, नाउ मेक्स मी अब मुझको मजबूर कर रही हैं, और एब्रप्टली माने अचानक। तो अगर तुम मेरी तरह अचानक से भाग खड़े नहीं हुए अपने संगत को छोड़कर, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, दाउ हैज़ नॉट लव्ड, तो इसका मतलब तुमने मोहब्बत नहीं की है। ओ फीब ओ फीब ओ फीब, तो वो अपनी महबूबा का नाम लेते हुए और चिल्लाते हुए, आहें भरते हुए एग्जिट निकल जाता है। रोजालिन, अलास पुअर शेफर्ड, हाय बेचारा चरवाहा। सर्चिंग ऑफ दाई वोंड, सर्चिंग माने देखते हुए, ऑफ दाई वोंड तुम्हारे इस घाव को, आई हैव बाय हार्ड, यानी मैं, बाय हार्ड माने अचानक से, बाय हार्ड एडवेंचर यानी बाय मिस एडवेंचर, या फिर बाय बैड लक, यानी मैंने, मुझे बदनसीबी से, फाउंड माइन ओन, मुझे अपना खुद का घाव मिल गया है, यानी तुम्हारे इस घाव को देखकर, क्योंकि रोजालिन को भी तो मोहब्बत है ना ऑरलैंडो से, तो इसकी मोहब्बत को देखकर रोजालिन को अपनी मोहब्बत याद आ गई, तो तुम्हारे इस घाव को देखकर, बाय हार्ड एडवेंचर का मतलब हुआ बाय बैड लक या फिर बाय मिस एडवेंचर, मुझे फाउंड माइन ओन, मुझे अपना खुद का घाव याद आ गया। टच स्टोन, एंड आई माइन, और मुझे मेरा घाव याद आ गया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन आई वॉज इन लव, जब मैं मोहब्बत में था, आई ब्रोक माई सोर्ड, मैंने अपनी तलवार तोड़ डाली, अपॉन अ स्टोन, एक पत्थर के ऊपर, एंड बिड हिम, और मैंने उससे कहा, उस पत्थर से, टेक दैट, ये लो, ये तलवार लो, फॉर कमिंग अ नाइट, क्योंकि तुम रात में
रास्ते में आ गए टू जेन इस्माइल, जेन इस्माइल यानी इसकी महबूबा का नाम है, तो तुम जेन इस्माइल के रास्ते में आ गए, इसके लिए लो तुम ये तलवार लो। एंड आई रिमेंबर, और मुझे याद है, द किसिंग ऑफ हर बैटलर, कि मैं किस करता था, चुम्बन लेता था, हर बैटलर यानी उसकी मुगरी का, ये एक धोबन थी तो कपड़े धोती थी मुगरी से, तो मैं उसकी मुगरी को चूमता था। एंड द काउज डग्स, और गाय के थनों को चूमता था। दैट हर प्रिटी चॉप्ड हैंड्स, और जिन थनों को कि उसके यानी जेन इस्माइल के खूबसूरत चॉप्ड माने फटे हुए हाथों ने हैड मिल्क, उनसे दूध निकाला था। एंड आई रिमेंबर, और मुझे याद है, द वूइंग, कि मैं प्यार का इजहार करता था, ऑफ अ पीस कोड, एक मटर की फली से, इंस्टेड ऑफ हर, बजाय अपनी महबूबा के, फ्रॉम होम आई टुक 2 कॉर्ड्स, और उस मटर के पेड़ से मैं मतलब मटर की फली से मैं 2 दाने निकालता था मटर के। एंड गिविंग हर, और उनको देते हुए, दैम यानी अपनी महबूबा को वो दाने देते हुए, अगेन सैड, फिर मैं कहता था, विद वीपिंग टीयर्स, रोते हुए आंसुओं के साथ, वियर दीज, इनको पहन लो, फॉर माई सेक, मेरी खातिर। वी दैट आर ट्रू लवर्स, हम जो कि सच्चे प्रेमी होते हैं, रन इनटू स्ट्रेंज केपर्स, यानी स्ट्रेंज माने अजीब, केपर्स माने झक्कीपना, सनकीपना, तो हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, सनकीपना करते हैं। बट एज ऑल इज़ मॉर्टल इन नेचर, बट लेकिन एज जैसा कि ऑल इज़ मॉर्टल, सब कुछ नश्वर है, इन नेचर प्रकृति में, सो इसी प्रकार इज़ ऑल नेचर, सारी प्रकृति है, इन लव, प्यार में, मॉर्टल नश्वर, इन फॉली माने मूर्खता में, तो सारे लोग जो कि प्यार में होते हैं और नश्वर होते हैं वो सब मूर्खता करते हैं। रोजालिंड, दाओ स्पीकस्ट वाइजर, तुम ज़्यादा बुद्धिमानी पूर्वक बोल रहे हो, देन दाओ आर अवेयर ऑफ, जितना कि तुम परिचित हो, यानी जितनी बुद्धि से तुम परिचित हो उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमानी से बोल रहे हो, या फिर जितना तुम प्यार की भावना से परिचित हो, मोहब्बत से परिचित हो, उससे ज़्यादा बुद्धिमानी पूर्वक बोल रहे हो। टचस्टोन, ने नहीं, आई शैल नेवर बी वेयर ऑफ माइन ओन विट, मैं कभी परिचित नहीं होऊंगा अपनी खुद की बुद्धिमानी से, टिल, जब तक कि आई ब्रेक माई शिन्स, मैं अपने शिन्स यानी अपनी टांगें, अपने टखने तोड़ न लूँ, अगेंस्ट इट, इससे। यहाँ पर विट का मतलब वो वेट भी हो सकता है ना, कि मैं अपने जब आदमी भारी हो जाता तो गिर जाता, गिर के उसके टांगें टूट भी सकती हैं, तो दो अर्थ, दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आई शैल नेवर बी अवेयर ऑफ माई ओन वेट, जब तक कि मैं इससे टकरा कर अपनी टांगें तोड़ ना लूँ। रोजालिंड, जब जब दिस शेफर्ड्स पैशन, जब जुपिटर के लिए ही आता है, तो हे भगवान जुपिटर, दिस शेफर्ड्स पैशन, इस चरवाहे की भावना, इज़ मच अपॉन माई फैशन, वो बिल्कुल मेरी ही तरीके की है, माई फैशन मतलब बिल्कुल वैसी ही है, इसकी जो मोहब्बत है जैसी मेरी है। टचस्टोन, एंड माइन, और मेरी भी ऐसी ही है। बट इट ग्रोज समथिंग स्टेल विद मी, लेकिन ये इट ग्रोज ये हो गई है, समथिंग कुछ कुछ, स्टेल माने बासी, इन मी मेरे अंदर, तो मुझे तो ये भावना थोड़ी मतलब कि थका रही है, उबा रही है। सिलिया, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वन ऑफ यू, कि आप दोनों में से कोई एक जाओ, क्वेश्चन योन्ड मैन, और सवाल करो ये जो सामने आदमी है इससे, इफ़ ही, कि क्या वो, फॉर गोल्ड यानी सोने के बदले, यानी सोने के सिक्कों के बदले, विल गिव अस, हमें दे देगा, एनी फूड, कुछ भोजन। आई फेंट, मैं आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ, मैं लगभग, फेंट माने बेहोश होना है, ऑलमोस्ट लगभग, टू डेथ मृत्यु की ओर, यानी मैं ऐसी बेहोश हो रही हूँ कि लग रहा है मर ही जाऊँगी। टचस्टोन, होला यू क्लाउन, अरे सुनो तुम बुद्धू, टचस्टोन का बोलने का तरीका ही ऐसा है, तो सुन भाई मूर्ख। रोजालिंड, पीसफुल, शांत रहो मूर्ख, ही इज़ नॉट दाई किन्समैन, वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जो उसे क्लाउन बोल रहे हो, यानी तुम खुद क्लाउन हो तो उसे भी क्लाउन बुलाओगे, तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ही है। कॉर्न, हु कॉल्स, कौन बुला रहा है। टचस्टोन, योर बेटर्स, जो तुमसे बेहतर हैं। सर फिर भी मानना ही रहा है टचस्टोन, बदमाशी किए बिना, तो जो तो तुम्हें वो लोग बुला रहे हैं जो तुमसे बेहतर हैं। कॉर्न,
एल्स आर दे वेरी रेचेड, एल्स अन्यथा, आर दे वो हैं वेरी रेचेड माने बड़े बुरी कंडीशन में। यानी सुनकर तो मुझे ये लग रहा है, तुम कह रहे हो कि तुमसे बेहतर लोग तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो लोग बड़ी बुरी अवस्था में हैं। रोजालिन, पीस आई से, शांत रहो मैं कह रही हूँ ना। फिर ये पीस आई से ये तो बात कही है रोजालिन ने टच स्टोन से, और ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये कहा है कोरिन से। गुड इवन टू यू फ्रेंड, दोस्त तुमको प्रणाम सलाम। कोरिन, एंड टू यू जेंटल सर, और आपको भी अच्छे श्रीमान जी। एंड टू यू ऑल, और आप सभी को प्रणाम। रोजालिन, आई प्रिदी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि रोजालिन यहाँ पर एक लड़के के रूप में है। शेफर्ड, चरवाहे, इफ़ दैट लव और गोल्ड, के लव यानी मोहब्बत या भलमनसाहत या इंसानियत, और गोल्ड या फिर सोना, कैन इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट प्लेस यानी इस निर्जन स्थान में जहाँ इंसान ज़्यादा नहीं मिलते, बाय ख़रीद सकता है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब यहाँ पर रहन सहन है या खाना पीना या आव भगत, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंसानियत के नाते, प्यार के नाते या फिर पैसों के बदले में हमको एंटरटेनमेंट दे दे, मतलब कि रहने खाने की जगह दे दे। ब्रिंग अस, हमें ले चलो, वेयर जहाँ, वी मे रेस्ट, हम आराम कर सकें, आरसेल्व्स यानी अपने आप को आराम दे सकें, एंड फीड और अपने आप को भोजन करा सकें। हियर इज़ अ यंग मेड, यहाँ एक युवती है, विद ट्रेवल जो कि यात्रा से, मच ऑप्रेस्ड बहुत ज़्यादा थक गई है, एंड फेंट्स और वो बेहोश हो रही है, फॉर सकोर मतलब मदद के लिए, राहत के लिए। कोरिन, फेयर सर, अच्छे श्रीमान जी, आई पिटी हर, मुझे उस पर दया आ रही है। एंड विश और मेरी इच्छा है, फॉर हर सेक उसकी खातिर, मोर देन फॉर माइन ओन बजाय अपनी खुद की खातिर, माई फॉर्च्यून्स कि मेरा भाग्य वर होता, मोर एबल ज़्यादा अच्छा ज़्यादा समर्थ, टू रिलीव हर उसको राहत दिलाने के लिए। यानी मैं अपने मतलब से नहीं कह रहा हूँ, ये इच्छा जो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे दौलत चाहिए, बल्कि इसलिए कि काश मेरे पास दौलत होती, मेरे पास कुछ होता तो मैं इस युवती की मदद कर पाता। बट आई एम शेफर्ड, लेकिन मैं चरवाहा हूँ, टू अनदर मैन एक और आदमी का, यानी किसी और की भेड़ बकरियाँ मैं चराता हूँ, मेरी खुद की नहीं है। एंड डू नॉट शीयर, और मैं, शीयर का मतलब होता है बाल काटना, जो भेड़ों की ऊन काटी जाती है उसके लिए शीयर वर्ड आता है, जब उनकी बाल बड़े हो जाते हैं तो उनको काट के बेच दिया जाता है ऊन की खातिर। तो डू नॉट शीयर यानी मैं बाल नहीं काटता, ऊन नहीं काटता, द फ्लीसेस उन भेड़ों की, दैट आई ग्रेज जिनको कि मैं चराता हूँ। माई मास्टर मेरा मालिक, इज़ है, ऑफ कर्लिश डिस्पोजिशन यानी चिड़चिड़े स्वभाव का, एंड लिटिल रेक्स और बहुत कम परवाह करता है। लिटिल का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। टू फाइंड पाने के, खोजने के, द वे तरीके या रास्ते, टू हेवन स्वर्ग के। तो हम ये कहते हैं ना कि अगर हम भलाई करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो मेरा जो मालिक है वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि उससे वो स्वर्ग जाए, यानी दूसरों की बिल्कुल मदद नहीं करता। बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटलिटी, बाय डूइंग करके, डीड्स माने काम, ऑफ हॉस्पिटलिटी मतलब कि आओ भगत के, दूसरों की सेवा के। बिसाइड्स इसके अलावा, हिज कोट यानी उसकी जो कोटेज है, उसकी जो रहने का स्थान है, उसके अलावा हिज फ्लॉक्स उसके जो झुंड हैं भेड़ों के, एंड बाउंड्स ऑफ फीड, बाउंड्स माने ढेर सारे जगह है उसके पास, ऑफ फीड माने चरागाह के, उसके पास बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पर उसकी भेड़ बकरियाँ चरती हैं, तो खूब उसके पास जगह है, खूब धनी है वो। आर नाउ ऑन सेल, लेकिन वो सब कुछ अभी ऑन सेल है, मतलब कि बिकने वाला है, वो बेचना चाहता है। एंड एट आर शीप कोट नाउ, और
ऑन आर शीप कोट, जहाँ हमारी भेड़ें रहती हैं उस जगह पर, नाउ अब, बाय रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस की वजह से, बाय रीज़न माने कारण, ऑफ हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति, उसकी गैर हाजिरी की वजह से, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, दैट यू विल फीड ऑन, जिसको कि तुम लोग खा सको, एंड वॉट इज़, और जो भी है, कम सी, आओ चलो देखो मेरे साथ, एंड इन माइन वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू बी, एंड इन माई वॉइस यानी मेरे कहने से जो कुछ भी हो सकता है, मेरे अनुसार, मोस्ट वेलकम बहुत ज़्यादा स्वागत, शैल यू बी आपका होगा, यानी मैं आपका जितना कर सकता हूँ उतना अच्छा स्वागत करूँगा, चलो मेरे साथ। रोजालिंड, वॉट इज़ ही, यानी वो कौन है, दैट शैल बाय, जो खरीदेगा, हिज फ्लॉक, उसके झुंड को, यानी भेड़ बकरियों के झुंड को, एंड पास्चर, और उसके चारागाह को या उसके खेतों को। कोरिन, दैट यंग स्वेन, वही जो युवक, स्वेन मतलब के चरवाहा, दैट यू सॉ, जिसे आपने देखा, हियर यहाँ पर, बट एस्टवाइल बिल्कुल अभी अभी, दैट लिटिल केयर्स, जो कि बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, फॉर बाइंग एनीथिंग, कुछ भी खरीदने की। रोजालिन, आई प्रे दी, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इफ़ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी, अगर ये ईमानदारी के साथ हो, इफ़ इट स्टैंड, अगर ये हो, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बाय, खरीद लो, दाव, तुम, द कॉटेज, उस मतलब कॉटेज को, उस घर को, उस झोंपड़ी को, पास्चर, उस चारागाह को, एंड द फ्लॉक, और उसकी भेड़ बकरियों को तुम खरीद लो, एंड दाउ शेल्ट हैव टू पे, और तुम पैसा चुकाओगे, फॉर इट, इन सब का, ऑफ अस, हमसे लेकर, यानी पैसे तुमको हम देंगे और तुम उन सब चीज़ों को खरीद लो हमारे बिहाफ पे। सीलिया, एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, एंड वी, और हम, विल मेंड माने सुधार देंगे, बढ़ा देंगे, दाई माने तुम्हारी, वेजेस माने मजदूरी, क्योंकि ये जो आदमी है कोरिन, ये उस आदमी के ही तो भेड़ बकरियां चराता है, उसकी खुद की तो है नहीं, तो सीलिया कह रही है जितनी मजदूरी वो तुमको देता है उससे कहीं ज़्यादा हम तुमको देंगे। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह पसंद है, एंड विलिंगली, और बड़ी खुशी से, कुड वेस्ट, मैं बर्बाद कर सकती हूँ, माई टाइम, अपना वक्त, इन इट, इस जगह पर, यानी मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं पर बिताना चाहूँगी और मुझे यहाँ खुशी मिलेगी। कोरिन, एश्योर्डली, पक्की बात, बिल्कुल निश्चित, द थिंग इज़ टू बी सोल्ड, ये जितनी चीज़ें हैं वो बिकाऊ हैं, गो विद मी, मेरे साथ चलो, इफ़ यू लाइक, अगर तुमको पसंद आए, अपॉन रिपोर्ट, माने रिपोर्ट का मतलब यहाँ एग्जामिनेशन, यानी देख कर, निरीक्षण करके, अगर तुमको वो पसंद आए, द सॉइल, वो जगह, द प्रॉफिट, वहाँ तुमको अगर फ़ायदा दिखे, एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ, और इस प्रकार के जीवन में जो अच्छाई है, जो फ़ायदा है, वो सब अगर तुमको पसंद आए, आई विल बी योर, तो मैं रहूँगा आपका, वेरी फेथफुल, बहुत वफादार, फीडर माने चरवाहा, बी माने मैं बनूँगा, एंड बाय इट, और इसको खरीदूँगा, विद योर गोल्ड, आपके सोने से, मतलब कि आपके पैसों से, राइट सडनली, ठीक अभी 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 चलकर तुरंत खरीदते हैं उसको, एक्सियंट, और ये सभी निकल जाते हैं। तो भाई ये तो छोटा सा सीन था, चलिए हम 5th सीन को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर एंटर आमीन्स, जेक्स एंड अदर्स, तो इस दृश्य में आमीन्स, जेक्स और बाकी लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक गीत है, सॉन्ग है, जिसको आमीन्स गा रहा है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। हालांकि मैं बहुत बुरा गा रही हूँ, वो लोग तो अच्छा गाते हैं। तो इस तरीके से वो गीत गा रहा है, कम हिदर कम हिदर कम हिदर, हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। तो ये गीत है, अक्सर शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में सॉन्ग्स मिलते हैं। तो मतलब तो आप इसका समझ ही गए होंगे। अंडर द ग्रीन वुड ट्री यानी इस हरे भरे जंगल के पेड़ के नीचे, हु लव्स, कौन चाहता है, टू लाई, पड़े रहना, लेटना, सोना, विद मी, मेरे साथ, एंड टर्न हिज मैरी नोट, एंड टर्न और मिलाना, हिज मैरी नोट, अपने खुशी से भरे हुए, मैरी माने खुशी से भरे हुए, नोट माने सुर,
अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, अनटू माने साथ में, किसके साथ मिलाना चाहता है? द स्वीट मीन्स मीठे मधुर, बर्ड्स माने चिड़ियों के, थ्रोट गले। तो जो चिड़ियों का गीत है, चिड़ियों का सुर है, उसके सुर में सुर कौन मिलाना चाहता है? वो व्यक्ति कम हिदर कम हिदर कम हिदर, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। हियर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, नो एनिमी यानी कोई भी दुश्मन नहीं, यहाँ उसको कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, बट सिवाय विंटर सर्दी के, एंड रफ वेदर और बुरे मौसम के। जेक्स मोर मोर, और गाओ, आई प्रिदी मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मोर और गाओ। मीन्स इट विल मेक यू मेलेंकली, अरे तुम इससे उदास हो जाओगे, मेलेंकली माने उदास, अगर मैं और गाऊंगा तो तुम उदास हो जाओगे। मोन्सियर जेक्स, श्रीमान जेक्स। जेक्स आई थैंक इट, मैं इसके लिए तुम्हें धन्यवाद दूंगा। मोर आई प्रिदी, और गाओ मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मोर थोड़ा और गाओ। आई कैन सक, मैं चूस सकता हूँ, सक माने खींच कर निकाल लेना। मेलेंकली उदासी, आउट ऑफ अ सॉन्ग एक गीत से, एज जैसा कि, अ वीज़ल एक जानवर होता है, शख्स चूस लेता है, एग्स अंडे, ये दूसरों के अंडों को चूस जाता है। मोर और गाओ, आई प्रिदी मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मोर थोड़ा और गाओ। मीन्स माई वॉइस इज़ रैगिड, मेरी आवाज़ फटी हुई है। आई नो आई कैन नॉट प्लीज़ यू, मुझे मालूम है मैं तुमको खुश नहीं कर सकता। जेक्स आई डू नॉट डिज़ायर, मेरी ये इच्छा भी नहीं है, यू टू प्लीज़ मी कि तुम मुझे खुश करो। आई डू डिज़ायर, मेरी तो ये इच्छा है, यू टू सिंग कि तुम गाओ। कम मोर, आओ ना और गाओ। एनदर स्टेंजो, एक और स्टेंजो, अंतरा बोलते हैं हम हिंदी में गीतों का। एक तो मुखड़ा होता है जो शुरुआत में होता है, और बीच वाले जो होते हैं स्टेंजा, उनको अंतरा बोलते हैं। तो एनदर स्टेंजो, एक अंतरा और गा दो। कॉल यू दैम स्टेंजो, क्या तुम उनको स्टेंजो ही बोलते हो? मीन्स वॉट यू विल, यानी जिस नाम से भी तुम पुकारना चाहो। मोन्सियर जेक्स यानी अंतरा को तुम स्टेंजो कहना चाहो, या जो कुछ भी नाम तुम कहना देना चाहो तुम दे सकते हो। वॉट यू विल, जो तुम्हारी इच्छा हो मोन्सियर जेक्स, उस नाम से तुम पुकार लो। जेक्स ने नहीं, आई केयर नॉट, मैं परवाह नहीं करता, फॉर देयर नेम्स उनके नाम की, कि उनको स्टेंजो कहते हो या कुछ और कहते हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। दे ओ मी नथिंग, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। विल यू सिंग, क्या तुम गाओगे? मीन्स मोर एट योर रिक्वेस्ट, यानी मैं जो गा रहा हूँ तो वो तुम्हारी इल्तिजा पर, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर ज़्यादा गा रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थना पर ज़्यादा गा रहा हूँ, देन टू प्लीज़ माई सेल्फ, बजाय अपने आप को खुश करने के लिए। जेक्स वेल देन, ठीक है फिर। इफ़ एवर आई थैंक एनी मैन, अगर इफ़ एवर अगर कभी, आई थैंक मैंने शुक्रिया अदा किया अपनी ज़िंदगी में, एनी मैन किसी इंसान का, आई विल थैंक यू तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा। बट दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट, बट लेकिन दैट जो चीज़, जिस चीज़ को दे कॉल लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट माने तारीफ़, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, किसी ने कुछ अच्छा किया या कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है तो हम कहते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो जिस चीज़ को लोग तारीफ़ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इज़ लाइक द एनकाउंटर, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे कि एनकाउंटर माने आमना सामना हो रहा हो, बातचीत हो रही हो, ऑफ टू डॉग एप्स, दो कुत्तों की या फिर कुत्ते जैसे बंदरों की, तो ऐसा लगता है। एंड व्हेन अ मैन थैंक्स, एंड व्हेन और जब, अ मैन एक इंसान, थैंक्स मी यानी मुझे धन्यवाद देता है, हार्टीली पूरे दिल से, मी थिंक्स मुझे लगता है, आई हैव गिवन मैंने दिया है, हिम उसको, अ पेनी एक पैसा, जैसे भिखारी को पैसा देते हैं वैसे ही मुझे लगता है कि मैंने उसको एक पैसा दिया है। एंड ही रेंडर्स मी, और वो मुझे दे रहा है, रेंडर माने देना, वो मुझे दे रहा है, द बेगरली यानी एक भिखारी की तरह, थैंक्स धन्यवाद। कम आओ, सिंग गाओ, एंड यू दैट विल नॉट होल्ड योर टंग, और तुम में से जो लोग ना गाना चाहे वो अपनी जीभ
बंद रखे, यानी वो चुप रहे। मीन्स वेल आई विल एंड द सॉन्ग, ठीक है मैं गीत को ख़त्म करूँगा। सर्स यानी महानुभावों, कवर द वाइल यानी इस बीच, कवर कर दो मतलब कि जो मेज है उसको बिछा दो, उस पर कपड़ा डाल दो। कवर करने के लिए मतलब मेज बिछाने के लिए कहा जाता है। तो ज़रा मेज लगा दो। द ड्यूक विल ड्रिंक यानी जो ड्यूक हैं वो पिएंगे। अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, तो ड्यूक इस पेड़ के नीचे पिएंगे। अब वैसे तो जो ड्रिंक वर्ड आता है वो शराब पीने के लिए आता है, लेकिन अब यहाँ ये क्या पिएंगे, क्योंकि यहाँ शराब जंगल में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ही हैथ बीन ऑल दिस डे, वो पूरे आज के दिन घूम रहे हैं। टू लुक यू, आपको देखने के लिए, यानी आपकी तलाश में आज वो पूरे दिन घूमते रहे हैं। तो जेक्स कह रहा है एंड आई हैव बीन ऑल दिस डे, और मैं आज के पूरे दिन घूमता रहा हूँ। टू अवॉइड हिम, उससे बचने के लिए, यानी ड्यूक के सामने आने से बचने के लिए। ही इज़ टू डिस्प्यूटेबल, वो बहुत ज़्यादा, डिस्प्यूट मतलब कि तर्क वितर्क करता है। फॉर माई कंपनी यानी मेरी संगति के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला इंसान है। आई थिंक ऑफ एज मैनी मैटर्स एज ही, आई थिंक मैं भी सोचता हूँ, ऑफ एज मैनी मैटर्स इतने सारे मामलों के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में, एज ही जितना कि वो सोचता है। बट लेकिन आई गिव हेवन थैंक्स, मैं इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एंड मेक नो बोस्ट, और कोई शेख ही नहीं बघाड़ता, ऑफ देम उनके बारे में। कम आओ वार्बल, गाओ कम आओ। सॉन्ग, तो फिर ऑल टुगेदर हियर यानी सारे लोग मिलकर गाते हैं। हु डथ एम्बिशन, अच्छा ये गाना यहीं से शुरू हो गया। ऑल टुगेदर हियर यानी सभी मिलकर यहाँ आओ। हु डथ एम्बिशन शन, हु जो लोग, डथ का मतलब डज, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा और शन माने बचना, यानी वो लोग जिनके अंदर महत्वाकांक्षा ना हो, यानी जो भौतिक चीज़ों को, धन दौलत को पाने की इच्छा ना रखते हों, जिनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा ना हो, वो लोग यहाँ आओ। एंड लव्स टू लिव इन द सन, और वो लोग जो लव्स माने प्यार करते हों, टू लिव रहने को, इन द सन धूप में, यानी जिन्हें धूप में रहना अच्छा लगता हो, घर से बाहर रहना अच्छा लगता हो। सीकिंग द फूड ही ईट्स, सीकिंग माने तलाश करते हुए, द फूड उस भोजन को, ही ईट्स जो वो खाता है, यानी जब आप घर में रहते हैं, सुख सुविधाओं में, महलों में रहते हैं, तो भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती, भोजन तो आपके लिए तैयार होता है। लेकिन यहाँ जंगल में रहने वाला व्यक्ति तो भोजन को तलाश करता है ना, जो भोजन खाना है वो भोजन ढूंढना भी पड़ेगा। तो जिनको भोजन तलाश करना अच्छा लगता हो, मतलब खाने के लिए रोज़ाना। एंड प्लीज्ड विद वॉट ही गेट्स, एंड प्लीज्ड और जो खुश रहता हो, विद वॉट उस चीज़ से, ही गेट्स जो उसको मिल जाती हैं। कम हिदर कम हिदर कम हिदर, वो यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। हियर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, नो एनिमी यानी कोई भी दुश्मन नहीं देखेगा यहाँ पर वो, बट सिवाय विंटर एंड रफ वेदर, सर्दी और बुरे मौसम के। जेक्स, आई विल गिव यू अ वर्स टू दिस नोट, मैं तुम्हें, आई विल गिव यू मैं तुमको दूंगा, ए वर्स एक कविता, टू दिस नोट इसी सुर में, दैट जो कि आई मेड मैंने लिखी, यस्टरडे कल, इन डिस्पाइट ऑफ माई इन्वेंशन, इन डिस्पाइट ऑफ यानी इसके बावजूद, ऑफ माई इन्वेंशन यानी मेरे अंदर जो इन्वेंशन की मतलब क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की जो मेरे अंदर कमी है, उसके बावजूद मैंने भी एक कविता लिखी है इसी सुर में, वो मैं तुमको सुनाता हूँ। मीन्स एंड आई विल सिंग इट, और मैं इसको गाऊंगा। जेक्स, दस इट गोज़, ये कविता कुछ इस तरह से है। इफ़ इट डू कम टू पास, इफ़ यदि, इट डू कम टू पास अगर कभी ऐसा हो, दैट के एनी मैन टर्न आस कि कोई इंसान गधा बन जाए, लीविंग हिज वेल्थ अपनी दौलत को छोड़कर, एंड ईज और आराम को छोड़कर, अ स्टर्न विल
स्टबर्न माने एक जिद्दी, विल माने इच्छा, टू प्लीज़ माने खुश करने के लिए, यानी अपनी किसी जिद्दी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी धन दौलत आयशो आराम को छोड़ के निकल आए अगर कोई आदमी ऐसा गधा बन जाए। डन केम डन केम डन केम, डक डेम, थोड़ी आंखें कमज़ोर हो रही हैं मेरी तो कभी कभी गड़बड़ कर जाती हूँ। डक डेम। हियर शैल ही सी, यहाँ पर वो देखेगा ग्रॉस फूल्स यानी बड़े बड़े मूर्ख, एज ही जितना कि वो खुद है, जैसा वो खुद है ऐसे ही मूर्ख और भी उसे यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी ड्यूक जैसे लोग जो कि अपनी धन दौलत को छोड़कर इधर आ गए। लड़ना चाहिए था ना अपने भाई से, छोटे भाई ने अगर छीन लिया तो उन लोगों को, इन सब लोगों को वो बेवकूफ़ कह रहा है जो जो लोग यहाँ पर आ गए हैं। एंड इफ़ ही विल कम टू मी, और अगर वो मूर्ख मेरे पास आएगा तो वो ये सब कुछ देखेगा, मतलब उसके जैसे बेवकूफ़ लोगों को यहाँ देखेगा। अगर कोई गधा ऐसा यहाँ पर आएगा तो हम जैसे लोगों को वो यहाँ पर देखेगा। अब आमीन्स पूछता है व्हाट्स दैट डगडेम, ये डगडेम वर्ड क्या है। मैंने वहाँ पर इसलिए उसको छोड़ दिया था बिना एक्सप्लेन किए, क्योंकि इसके बारे में आगे बातचीत वैसे भी होने वाली है। तो ये डगडेम क्या है। जेक्स, इट इज़ अ ग्रीक इन्वोकेशन, ये एक यूनानियों का इन्वोकेशन है। इन्वोकेशन क्या होता है, जब कोई जादुई मंत्र पढ़ते हैं, या फिर ये होता है एपिक में, जब किसी आत्मा को, जब किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो वो भी इन्वोकेशन कहलाता है। तो ये एक यूनानी शब्द है जो जिसमें कि देवी देवताओं का आह्वान होता है या फिर जादू का मंत्र होता है। टू कॉल फूल्स इन टू अ सर्कल, मूर्ख लोगों को एक सर्कल में, एक घेरे के अंदर बुलाने के लिए। आई विल गो स्लीप, मैं जाकर अब सोऊंगा। इफ़ आई कैन, अगर मुझे नींद आ गई तो। इफ़ आई कैन नॉट, और अगर मुझे नींद नहीं आती है। आई विल रेल अगेंस्ट, रेल माने आलोचना करना, तो मैं आलोचना करूँगा उन सब की। ऑल द फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट में जो पहली पीढ़ी के लोग थे, यानी क्योंकि उन ज़्यादातर चीज़ें निकली हैं यूनान से निकली हैं, जितना भी फ़िलॉसफ़ी है, हालांकि निकला तो सब कुछ भारत से, उनसे कहीं ज़्यादा पहले भारत से निकली हैं सारी चीज़ें, लेकिन क्रेडिट सारा यूनानियों को चला गया है। तो यहाँ तो हम यही बताएंगे कि मैं यूनानियों को ही की ही आलोचना करूँगा, और जो उनकी पहली पीढ़ियाँ थीं उन सभी की आलोचना करूँगा कि उन्होंने इतना सब कुछ लिखा है, ऐसी ऐसी फ़िलोसफीज़ दी हैं, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं दुनिया को। आमीन्स, एंड आई विल गो सीक द ड्यूक, और मैं जाकर ड्यूक को तलाश करूँगा। हिज बैंक्वेट इज़ प्रिपेयर्ड, उनकी दावत तैयार है। एक्सेंट सेवरली, सभी अलग अलग निकल जाते हैं। अब ये हो गया अपना 5th सीन भी हो गया। अच्छा, ये 6th सीन बहुत ही छोटा सा है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए कहाँ अलग वीडियो बनाऊँगी, तो इसको भी इसी में शामिल कर लेते हैं हम 6th को भी। सीन 6th, एंटर ऑरलैंडो एंड एडम। तो इस दृश्य में ऑरलैंडो और एडम प्रवेश करते हैं। एडम, डियर मास्टर, प्यारे मालिक। आई कैन गो नो फर्दर, अब मैं बिल्कुल और आगे नहीं चल सकता। ओ आई डाई फॉर फूड, अरे मैं भोजन के लिए मरा जा रहा हूँ। हियर लाई आई डाउन, यहाँ मैं लेट रहा हूँ। एंड मेज़र, और नाप ले रहा हूँ, मेज़र आउट माई ग्रेव, अपनी कब्र का। फेयरवेल काइंड मास्टर, अलविदा मेरे दयालु मालिक। ऑरलैंडो, वाई हाउ नाउ एडम, क्यों, क्या हुआ एडम। नो ग्रेटर हार्ट इन दी, यानी नो ग्रेटर हार्ट, और बिल्कुल भी साहस नहीं है। इन दी, तुम्हारे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है। लिव अ लिटिल, थोड़ा और देर जिंदा रहो। कंफर्ट अ लिटिल, थोड़ा और आराम कर लो। चीयर दाई सेल्फ अ लिटिल, अपने आप को थोड़ा खुश करो। इफ़ दिस अनकू फॉरेस्ट, अगर दिस माने ये, अनकू मतलब कि रफ, ये जो निर्जन निर्दयी फॉरेस्ट जंगल है। यील्ड एनीथिंग, यील्ड माने पैदा होना, एनीथिंग कोई भी चीज़, सेवेज माने जंगली, अगर यहाँ पर कुछ भी जंगली चीज़ पैदा होती है। आई विल एदर बी फूड फॉर इट,
आई विल मैं बन जाऊँगा आइदर या तो बी फूड फॉर इट, इसका भोजन बन जाऊँगा। अगर यहाँ पर कोई जंगली जानवर आता है इस जंगल में तो या तो मैं खुद उसका भोजन बन जाऊँगा, और ब्रिंग इट या फिर इसको ले आऊँगा फॉर फूड भोजन के लिए, टू दी या फिर इसको मार कर मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊँगा। या तो जानवर मुझे मार डालेगा, मैं उसका भोजन बन जाऊँगा, या फिर मैं उसको मार डालूँगा और उसको मारकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊँगा। दाई कंसीट इज़ नियरर डेथ देन दाई पावर्स। दाई कंसीट माने तुम्हारे विचार, इज़ है नियरर ज़्यादा पास, डेथ मौत के, देन दाई पावर्स बजाय तुम्हारी ताकत के। यानी तुम फिज़िकली मौत के इतने पास नहीं हो, शारीरिक रूप से तुम मौत के इतने पास नहीं हो जितने मानसिक रूप से। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम मरने वाले हो, वास्तव में तुम अभी जिंदा रहोगे, तुम्हारे अंदर अभी दम है। फॉर माई सेक मेरी खातिर, बी कंफर्टेबल थोड़ा आराम कर लो, होल्ड डेथ मौत को दूर रखो, एवाइल कुछ और देर के लिए, एट द आर्म्स एंड एक हाथ दूर। आई विल हियर बी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, विद दी तुम्हारे पास, प्रेजेंटली तुरंत अभी थोड़ी देर में ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इफ़ दाउ डाइएस्ट अगर तुम मर गए, बिफोर आई कम मेरे आने से पहले, दाउ आर्ट अ मॉकर तो तुम मजाक बना रहे होगे, ऑफ माई लेबर मेरी मेहनत का, यानी मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रहा हूँ, अगर उससे पहले तुम मर गए तो तुम मेरी मेहनत का मजाक बना रहे होगे। वेल सेड हाँ अब सही है ना, देखो तो थोड़ा सा उठकर बैठ गया होगा एडम, तो वो कह रहा है वेल सेड, मतलब कि सेड का मतलब तो कहना है कि तुमने अच्छा कहा, लेकिन यहाँ पर अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। दाउ लुकेस्ट चीयरली अब तुम थोड़े अच्छे दिख रहे हो, एंड आई विल बी विद दी और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, क्विकली जल्दी ही। येट फिर भी, दाउ लाइएस्ट इन द ब्लीक एयर, दाव माने तुम, लाइएस्ट माने पड़े हुए हो, इन द ब्लीक एयर खुली हवा में, कम आओ, आई विल बियर दी मैं तुमको ले चलता हूँ, टू सम शेल्टर किसी ढकी हुई जगह पर, शेल्टर माने शरण लेना होता है ना, तो ऐसी जगह पर जहाँ पे खुली हवा डायरेक्टली तुमको ना लगे, ऐसी जगह ले चलता हूँ। एंड दाउ शैल नॉट डाई और तुम नहीं मरोगे, फॉर लैक ऑफ डिनर यानी भोजन की कमी से, तो भोजन की कमी से तो तुम नहीं मरोगे। इफ़ देयर लिव एनीथिंग अगर कुछ भी जिंदा है, इन दिस डेजर्ट इस निर्जन स्थान पर, चीयरली गुड एडम थोड़ा खुश हो जाओ अच्छे एडम, और ये कहकर एक्सेंट ऑरलैंडो निकल जाता है उसके लिए भोजन लेने के लिए। तो ये छोटा सा सीन था। अब हमारे 6th सीन भी यहाँ ख़त्म हुआ, और जो 7th सीन है वो थोड़ा लंबा है, तो इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, अगला वीडियो अलग से इसके लिए बना देंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।